हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप अमंग टीआर एआर एमआर इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। पहले हमने मोनोपोली कर लिया, सबसे पहले परफेक्टली कॉम्पिटिटिव किया, फिर मोनोपोली किया, अब कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, सो उसको करने से पहले पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। मगर ये आपको लगेगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मतलब हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक यूनिक पहचान होगी, वो अलग होगा दूसरे से। ठीक है, देयर इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, ट्रेडमार्क, स्पेसिफिकेशन। मतलब हर एक दुकानदार का, हर एक फर्म का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से, कि शेप में, साइज में, कलर में, सब कुछ अलग होगा, आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटी आर अवेलेबल, मगर क्लोज सब्सटीट्यूट होंगे अवेलेबल। ठीक है, जैसे मतलब कलर, साइज वो तो अलग होगा, मगर वो क्लोज सब्सटीट्यूट तो रहेंगे ना। साबुन अगर कोई बेच रहा है, उसका कलर अलग हो सकता है, इसका रेड हो सकता है, उसका वाइट हो सकता है, कलर अलग है, लेकिन है तो दोनों एक ही प्रोडक्ट ना, साबुन। तो मतलब क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल रहेंगे, लेकिन उनमें डिफ्रेंसिएशन बहुत रहती है कलर, साइज़ की और बाकी चीज़ों की। ठीक है, लेकिन इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, कोई एब्सोल्यूट एंट्री नहीं हो जाती फॉर्म्स की। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन इसमें रहती हैं और ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन रहती हैं। ठीक है, ईच फॉर्म हैज़ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस। हर एक फॉर्म के पास एक पार्शियल कंट्रोल होता है अपने प्राइसेस को फ्लक्चुएट करने का, चेंज करने का। एज देयर इज कंपटीशन इन द प्रोडक्ट हैज़ क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल। क्यों होता है ये पार्शियल कंट्रोल ऑफ द प्राइसेस? क्योंकि ये इसलिए होता है, देखिए क्लोज सब्सटीट्यूट है, तो जैसे मान लो किसी ए दुकानदार है, उसने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए साबुन के लिए, बी वाले ने हल्के से 1 रुपया भी कम करेगा ना, लोग उस पे पास भाग जाएंगे। ठीक है, या कम भी ना करे तो भी, क्यों? क्योंकि साबुन तो उसके पास भी है, साबुन इसके पास भी है, हालांकि डिफरेंट शेप का है, डिफरेंट साइज का है, डिफरेंट कलर का है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द टेबल ऑफ इट। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, प्राइजेस ये हो रहे हैं, प्राइजेस 10 9.59 8.58 7.57 6.56 5.44। ठीक है, टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9.5 19। ऐसे ही टोटल रेवेन्यू निकल रहा है। अब वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू 19 माइनस 10 9, 27 माइनस 9 8, 987654320 माइनस 10। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द टेबल। ये देखिए, ये रहा टोटल रेवेन्यू कर्व, ये रहा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये रहा एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये रहा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये टीआर और एमआर का रिलेशन आ गया, ये एआर एंड एमआर का रिलेशन आ गया। अब इनके रिलेशन को हम पढ़ें ज़रा। ठीक है, इनका रिलेशन नहीं गिवन है क्या? जस्ट अ सेकेंड, मैं इसका रिलेशन, लाओ हम खुद ही ड्राइव करते हैं इनके रिलेशंस को। ठीक है, नाउ हम ये खुद ही एनालाइज करते हैं इसके रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखना आप। ठीक है, मैं इसको ना इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाए। देखिए, जब प्राइस और एआर इक्वल होते हैं, जब एवरेज रेवेन्यू कर्व या फिर प्राइस कम हो रहा है, 10 9 9 8 7 6 ऐसे गिर रहा है ना, प्राइजेस डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल रेवेन्यू कर्व बढ़ रहा है। देखा, ये क्वांटिटी बढ़ रही है, 1 से 2 हुए, 2 से 3 4 5 6 7 9 10। ठीक है, एक तो ये रिलेशन आ गया इनमें। ठीक है, तो जो इसका मतलब क्या हो गया, अ प्रोड्यूसर हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस टू सेल एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर प्रोड्यूसर को एडिशनल यूनिट बेचना है तो उसको प्राइजेस कम ही करने पड़ेंगे। ठीक है, दैट, ठीक है, और जब व्हेन एआर फॉल, जब मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू फॉल होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स लाइज बिलो इट, मतलब वो उससे नीचे होती है। मतलब देखिए, इसमें फॉल कितने का हुआ, 0.5% पॉइंट का, और इसमें 1 का फॉल हुआ।
इसमें फिर 0.5 का। इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ज़्यादा फॉल हो रहा है एवरेज रेवेन्यू कर्व से। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये देखिए, एवरेज रेवेन्यू फॉल तो हो रहा है मगर मार्जिनल रेवेन्यू उससे ज़्यादा तेज़ी से फॉल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इट मीन्स दैट MR डिक्लाइंस एट मोर रैपिड रेट देन AR, सो दैट the gap between the AR and MR becomes wider and with that increase in output। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में गैप बढ़ता रहता है। देखिए पहले इतना गैप था, इतना गैप था, अब गैप बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है। नाउ MR में क्या होता है? MR में भी वही हो रहा है कि ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड एट लेस टू द टोटल रेवेन्यू दैट the prices received for it, since prices of on all the units। ठीक है, सो हम कहाँ पे थे? हाँ, हम रिलेशनशिप कर रहे थे ना। when TR is maximum MR becomes equal to 0। ये देखिए TR मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, MR 0 हो गया। ये भी मोनोपोली की तरह इसमें रिलेशन होता है ऑलमोस्ट सेम सा, बस ये AR और MR कर्व का इसमें MR कर्व थोड़ी फ्लैट हो जाती है। AR कर्व डिक्रीज होता है तो उससे ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज कौन होता है? MR कर्व। ठीक है, MR becomes negative when TR in decreases at increasing rate in the units of the output। ठीक है, MR falls with a fall in AR। MR भी गिर रहा है, AR भी गिर रहा है। ठीक है, बट रेट ऑफ डिक्रीज इन MR इज ग्रेटर देन MR। डिक्रीजिंग MR का डिक्रीजिंग रेट जो है वो ज़्यादा है किससे? AR से। ठीक है, MR इज मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। MR मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, बट AR कैन नॉट बी ज़ीरो, एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, सो this was the main relation between AR and MR and TR in the monopolistic competition market। I hope you have got it। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया ये, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट है ना, चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसीलिए करवाई जाती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।